जय हिंद साथियों। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि मिक्स क्वेश्चन होगा और जो आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। देखिए, अम्ल वर्षा में मात्रा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही आपका रसायनों का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, आयोडीनीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। सोडा वाटर की बोतलें खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बोलिए या आप ये जो थम्सअप उपसम जो खोलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वहीं आपका जो भी जैसे चिप्स या कुरकुरे का पैकेट रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो एल्कीन। एल्कीन का जो फार्मूला होता है ये होता है CnH2n। एल्कीन का होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ये कॉपर सल्फेट है। अगर बात करें कॉपर सल्फेट, इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट का पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, यह ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पूछ दे पेरियार अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो पेरियार अभ्यारण्य जो है आपका केरल में है। नेक्स्ट है, वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के खतरे बढ़ जाएंगे? ओजोन गैस। भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश दिया है, ये गलत होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य ओडिशा में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ओडिशा में है। नेक्स्ट है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को आपको विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वही पूछ दे आपसे कि भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वही अगर पूछ दे 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। आपका 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व शांति दिवस भी कह सकते हैं। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जमबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मौसाद जो है ये आपका इजराइल का जो है गुप्तचर संस्था है। सबाक जो है ये इराक का नहीं, ईरान का गुप्तचर संस्था है। सबाक हो जाएगा ईरान का, मुखबरात हो जाएगा मिस्र का, और नाइचो जो है गुप्तचर संस्था ये जापान का है। तो इराक का कौन सा है? तो अल मुखबरात एक गुप्तचर संस्था है, अल मुखबरात वो इराक का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है। अगर बात करें भारत, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है। गोल्डन रॉड जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। और गुलाब का फूल गुलदाउदी जो है ये यूके का है। एक सेकंड, गुलाब का फूल जापान, गुलाब का फूल यूके का है, गुलदाउदी हो जाएगा जापान। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजनी ने।
मुंगेर के बहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बास्कत भूमि की वापसी की मांग। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कार्ल बर्ट को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। देखिए, ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है ये बाईं से दाईं लिखी जाती है, वहीं खरोष्ठी लिपि की बात करें ये दाईं से बाईं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। वहीं पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और पूछ दे कि प्रथम बार उपदेश कहाँ दिए थे? तब वो हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? मुख्यतः द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये हिंदू और जैन धर्म से है। ग्रीक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी से तो इसने जो है सिकंदर ए सनी या द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसने सिकंदर ए सनी की उपाधि भी धारण किया था, और सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ये बलबन का मकबरा था। बात करें अगर बलबन की तो सीरी नामक नगर जो बसाया था वो बलबन ने बसाया था, और सीरी नामक किला का जो निर्माण करवाया था तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर आपसे पूछ दे सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो ग्रीनलैंड का। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान के किस फिर पूछ देगा ये क्वेश्चन में कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान के किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा होन्शु द्वीप पर। यह होन्शु द्वीप पर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। भारत में ऊनी वस्त्र की सबसे पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1968 दिया है, ये मिस्टेक है, 1964 कर लीजिए, 1964 में हुआ था। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी कृष्णा की नहीं है? तो वर्धा जो ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। वर्धा जो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरिसियो जो ये प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। वहीं क्यूराइल की बात करें तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान प्राप्त नहीं है। देखिए, क्षमादान प्रदान कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें 3 गो आपातकाल है आपका। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये अनुच्छेद 123 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? प्रथम अनुसूची का। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता नहीं है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है? अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 43 जो ये कुटीर उद्योग से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री, वर्तमान में जो अमित शाह हैं। अभी क्षेत्रीय परिषद मुख्य रूप से 5 हैं, जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। फिर से एक बार देख लीजिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई, उत्तरी का नई दिल्ली, मध्यवर्ती का चेन्नई, मध्यवर्ती का इलाहाबाद, दक्षिणी का चेन्नई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ देखिए आपका बिहार एसएससी का एक बहुत बड़ी बहाली आ चुका है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का यानी +2 स्तरीय जो बहाली है ये आ चुका है आपका बिहार एसएससी का। इसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जा रहा है। इसी चैनल पे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और उसमें जो है प्रैक्टिस सेट जो है पहले आपको विदाउट आंसर PDF जो टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसका आंसर सहित पूरा डिस्कशन यूट्यूब पे करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।